वेलकम बैक वंस अगेन। तो अभी का अपना टॉपिक है फ्रेंड फंक्शंस। तो तुम बोलोगे यार फ्रेंड फंक्शन देखने में क्या होता है। चलो पहले ना एक प्रॉब्लम की बात करते हैं। इनकैप्सुलेशन जब तुमने पढ़ा तो तुमको एक चीज़ समझ में आई कि मान लो कि जैसे अपने पास ये क्लास है और अपन ऐसी कोई फंक्शन लिखने जा रहे हैं प्रिंट, जो कि इसका इंस्टेंस ले रही है। और अब अपन इसका कोई भी प्राइवेट मेंबर है उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट का नेम करना चाहेंगे। तुम बोलोगे कि यार ये तो जो तुमने पहले किया था उसका तो बिल्कुल ही ऑपोजिट किया। तुमने बोला था कि जो भी बाय डिफ़ॉल्ट तो ये प्राइवेट होगा, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। तो ये जो प्राइवेट चीज़ है ये बाहर यूज़ नहीं हो सकती, सही बात है। यही तो इनकैप्सुलेशन कहती थी ना, कि इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि जो डेटा होता है उसको प्राइवेट रखो और जो फंक्शंस हैं उनको पब्लिक रखो ताकि तुम पब्लिक मेमोरी यूज़ कर लो, ठीक है। लेकिन अब तुम बोल रहे हो कि हमको प्राइवेट मेंबर एक्सेस करना है, तो कई बार क्या होता है कि रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाती है कि तुमको कुछ मेंबर्स हैं जिनको बाहर यूज़ करना है। हो सकता है कंस्ट्रेंट इन्वायरमेंट में हो, मान लो सबको नहीं करना, तो तुम क्या कर सकते हो कि मान लो कि ये प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन को तुम ऐसा चाहते हो कि ये यूज़ कर पाए। तो ऐसे में क्या है कि तुम उसको उसका दोस्त बना दो। देखो, दोस्त के पास काफ़ी हक होते हैं करने के। तो ऐसे में तुम ये कर सकते हो कि जो फ्रेंड है, फ्रेंड बना दो इसको। इसको अगर फ्रेंड बना देते हो, जैसे जो भी पूरी इसकी वो लिखी हुई है वो लिख दो पूरी, ठीक है। और यहाँ पे एक अपन लॉग लगा देते हैं, फ्रेंड फंक्शन कॉल, ठीक। तो अब कंपाइल करने में देखो इसमें कोई एरर तो दिख नहीं रहा, चलाएंगे तो अच्छा हमने सेव नहीं करा ना इसको। देखो ये छोटी छोटी गलतियां तो बाद में याद आती हैं। फ्रेंड फंक्शन कॉल वन आ गया, है ना। तो ये समझ में आ गया कि कई बार अपने को कोई भी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर है जो क्लास के बाहर अपन यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको अपन फ्रेंड बना सकते हैं। तो अब ये है कि जो फ्रेंड है वो किस किस को बना सकते हैं। देखो, जो फ्रेंड है एक फंक्शन को बना सकते हैं, जैसे अभी अपने ने प्रिंट वाले को बनाया, ठीक है। वो नॉन मेंबर रहेगा। तुम एक फ्रेंड क्लास भी डिक्लेयर कर सकते हो। इसका मतलब मैं क्या बोलता हूँ, मान लो कि यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं अपन, क्लास टेस्ट, ठीक है। जो टेस्ट क्लास है वो ऐसी क्लास है कि लेट्स से उसके अंदर अपन ने कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, उसका प्रिंट कॉल करेंगे अपन, ठीक है। अब वो प्रिंट क्या करना चाहता है, और उस प्रिंट के अंदर तुम ऐसा मान लो कि तुम ईएमपी जो है उसका एक ओबीजे लोगे, ओके। यहाँ पे तुम ये कर सकते हो कि अब तुम ऐसा चाहते थे कि यार मैं ना ओबीजे को सीधा प्रिंट करा दूँ, प्रिंट ओबीजे, और ओबीजे का क्या प्रिंट करा दो, तुम नेम प्रिंट करा दो। लेकिन अब तुम देखोगे कि ओबीजे का जो नेम है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो है, प्राइवेट है। तो यहाँ तो एक्सेस नहीं होगा। तो तुम ये कर सकते थे कि क्या करोगे अब, ज एक बार पूरी सारी चीज़ें बना लो, एम्प्लॉयी ई बना लिया, और यहाँ पे एक टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना लो, टेस्ट का ऑब्जेक्ट ई बना लो, और टी डॉट प्रिंट के अंदर ई भेज दो, है ना। ये अपना मोटा मोटा काम हो गया, लेकिन ये कोड चलेगा नहीं क्योंकि ये नेम अपन एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। तो अगर ये नेम एक्सेस नहीं कर पा रहे तो एक तरीका अपने को पता है कि यहाँ पे फ्रेंड बना देते हैं। तो फ्रेंड अपन अभी बात कर रहे थे कि जो पूरी क्लास है उसी को फ्रेंड बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड क्लास टेस्ट ऐसा लिख देंगे। ऐसा लिख देंगे तो जो पूरी फ्रेंड जो टेस्ट क्लास है इसकी फ्रेंड हो गई है, और टेस्ट क्लास इसके ईएमपी के किसी भी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर पाएगी। मान लो कि यहाँ पे एक और होता, इंट आई होता, ठीक है। और तो तुम यहाँ पे इंट ओबीजे का आई भी एक्सेस कर सकते थे, ओबीजे डॉट आई, ठीक है, समझ गए। तीसरा तरीका ये होता कि मान लो कि यहाँ पे एक और होती फंक्शन होता, प्रिंट वन होता, ठीक है। और जो कि ओबीजे ले रहा है। अब तुम चाहते हो कि यार मैं नहीं चाहता कि पूरी क्लास को एक्सेस दूँ, तुम ये चाहते हो कि जो प्रिंट है वो सिर्फ एक्सेस करे नेम को, और जो प्रिंट वन है वो एक्सेस करे नेम और आई को। तो तुम
अलग अलग ग्रैन्युलर लेवल पे कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को भी कर सकते हो।